So, my dear students, welcome to Made Easy. Today we have with us Shubhanshu Sharma. So, Shubhanshu की GATE All India rank 625 है. He is a Made Easy student and now he is selected in NPCIL 2026. So, first of all, Shubhanshu, many congratulations to you. थैंक यू मैम। I would like to know about your journey, like how you decided you want to prepare for GATE and ASC examination. मैम, ड्यूरिंग माय इनिशियल इयर्स ऑफ कॉलेज मैंने कहीं सुना था, किसी Hmm. सर ने बोला था कि अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स हो। एक गेट ही जरिया है जिससे तुम फील कर सकते हो यू आर वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स इन इंडिया हैज टू ऑफर। Hmm. तो तब से मेरा वो था कि गेट तो हमेशा से करना ही है। बट ड्यूरिंग कॉलेज लॉकडाउन और थोड़ा डेडिकेशन की कमी से कॉलेज टाइम में प्रिपेयर नहीं कर पाया। और Hmm. फाइनल ईयर में फिर जब प्लेसमेंट हो गया तो फिर मैं जॉब पे चला गया। पर जॉब के साथ सिंस जॉब डिमांडिंग थी तो तब भी प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा डू और डाई सिचुएशन होगी तो ही प्रिपेयर हो पाएगा। तो आई लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर इन 2025 जून एंड Hmm. जॉइन मेडिजी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आपको डर नहीं लगा कि जॉब छोड़ देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर जॉब में कैसे वापस से कंटिन्यू करेंगे? मतलब कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप फाइनेंशियली भी थोड़े स्ट्रांग होने लगते हैं, वहां पर एक आपको डिसीजन लेना कि नहीं, आपको सैलरी नहीं चाहिए, यू आर गोइंग टू सिट इन द रूम एंड गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द गेट एन ईएससी एग्जाम। मैंने वो 2 साल जॉब के साथ बहुत बार ट्राई करा, स्टार्ट भी करा प्रिपेयर करने का। हम्म। बट सिंस एक सिक्योरिटी थी वहां पर और कंफर्ट जोन आ गया था कि हम्म। हर महीने सैलरी तो आ ही जाती है तो ठीक है चलेगा। हम्म। तो वो जो डर है कि अब क्या होगा, शायद वही फ्यूल था पढ़ने का 1 साल अभी। Very nice, very nice. And in the month of June 2025, you decided for the GATE and ESC preparation. यस So मैम। आप मेडिजी के गेट एंड ईएससी रिकॉर्डेड बैच में थे, आपने कैसे उसको यूटिलाइज करा? क्या कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही आपकी गेट एग्जाम के लिए, बिकॉज गेट के थ्रू आपका एनपीसीआईएल में सिलेक्शन हुआ है? मैं इनिशियली जब जॉब छोड़ी थी तो मेरे को डाउट था कि मेरे को क्लासरूम कोर्स या लाइव लेना चाहिए, रिकॉर्डेड ले लेना चाहिए। हम्म। बट आई फेल्ट कि ड्यूरिंग कॉलेज आई हैड फ्यू सब्जेक्ट्स विच वर स्ट्रॉन्ग और कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मैंने कभी टच भी नहीं किए थे ढंग से। तो हम्म। आई फेल्ट कि इफ आई विल टेक रिकॉर्डेड लेक्चर्स सो आई कैन स्टडी द सब्जेक्ट्स इन माई ओन सीक्वेंस। जो हम्म। मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं जिनको टच नहीं करा उनको पहले, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको आखिरी में। तो हम्म। मैंने उस हिसाब से उन सब्जेक्ट सीक्वेंस लिया रिकॉर्डेड लेक्चर में और फिर हम्म। प्रिपेयर करा उनको। एंड क्या स्टडी रूटीन रहता था रिकॉर्डेड बैच के साथ आपका? मैंने इनिशियली ही सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के वो देख लिए थे कि किसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स हैं और हम्म। किसका कितना वेटेज है। उस हिसाब से मैंने काउंट हम्म। डाउन कर लिया था जून से लेके नवंबर तक का, कि ओके। तब तक मेरे को सिलेबस खत्म करना है और नवंबर टू फरवरी फिर अपना रिवीजन रहेगा 2 to 3 टाइम्स। हम्म। तो उस काउंटडाउन में मैंने हर सब्जेक्ट को अपना स्पेसिफिक टाइम दे दिया था कि इसको इतना ही टाइम देना है, और फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी करी थी। एंड आई यूज टू प्रिफर नाइट टाइम स्टडी। नाइट टाइम स्टडी, तो ऑन एन एवरेज आप कितने आवर्स स्टडी करते थे? मैं कोशिश करता था कि दिन के 8 आवर्स हैं स्टॉप वॉच से हम्म। अपने, तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स हो जाते थे, कभी कभी 9-10 भी हो जाते थे, कभी कभी 3-4 ही हो पाते थे। पर वो हम्म। मैं एवरेज आउट करके ताकि एक ट्रैक का प्रोग्रेस डायरेक्शन अपने को पता चलता रहे। हम्म। अच्छा, शुभांशु, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द 2027 सेशन। एंड यस मैम। जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग तो इजी होती है, एक सब्जेक्ट हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, देन उसके बाद प्रीवियस सब्जेक्ट का रिवीजन प्लस करंट सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, कंप्लीट करना, प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है, टेस्ट सीरीज भी रिक्वायर्ड है। वो सारी चीजें आपने कैसे हैंडल करी? बिकॉज यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपने जून में स्टार्ट करा एंड आपने सिलेक्शन ले लिया नेक्स्ट फेब्रवरी 2026 में। एंड स्टूडेंट के लिए भी इस टाइम पे सेम सिनेरियो है, द स्टूडेंट हु आर गोइंग टू प्रिपेयर राइट नाउ कैन टेक सिलेक्शन इन 2027 फेब्रवरी। तो आप इन सारी चीजों को कैसे बैलेंस करके अच्छी रैंक भी ले आए, सिलेक्शन भी हो गया आपका? मैम व्हाट आई रियलाइज वाज कि हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कंसिस्टेंसी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग भी। तो हम्म। हर सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है एक बार उसको मिनिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर वो वापस रिवाइज हो ही जाना चाहिए पूरा। वरना अपन एक बार तो पढ़ लेते हैं पर वो 3-4 मंथ्स बाद वैनिश हो जाता है। हम्म। तो हम्म। वो हर 1-1.5 महीने के अंदर हर सब्जेक्ट को टच करना प्लस अच्छी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी रखना इज सिंपल कीज टू क्रैकिंग इट, व्हाट ओके। आई बिलीव। सो आपके लिए तो आई थिंक कंसिस्टेंसी के पीछे बेस्ट मोटिवेशन होगा कि आपने जॉब क्विट करी है, देन डू एंड डाई सिचुएशन आपने अपने लिए क्रिएट करी, देन यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। टेस्ट सीरीज आपने कब से शुरू करी? कैसे आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को यूटिलाइज करा एंड मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया था?
टेस्ट सीरीज के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने सब्जेक्ट के पैरेलल स्टार्ट कर दिए थे। पहले सब्जेक्ट के लेक्चर्स, फिर नोट्स, फिर उनका टेस्ट सीरीज और हम्म। पीवाईक्यू। और मॉक मैंने चालू करे थे नवंबर के बाद। नवंबर तक आई ट्राइड टू फिनिश ऑल माय सिलेबस फर्स्ट हैंड। उसके बाद पैरेलल टू रिवीजन मॉक टेस्ट मैंने चालू कर दिए थे नवंबर से। ओके, एंड देन लाइक नवंबर एंड से। रिवीजन एंड मॉक आपका साथ में चल रहा होगा हाँ। फॉर द यस, मंथ ऑफ रिवीजन एंड मॉक। दिसंबर एंड जनवरी। यस। ऑल राइट, एंड कभी मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई करी? मॉक में तो यूजुअली गंदे ही आते थे, पर उसको एज अ डिमोटिवेशन ना लेके मैंने वो हम्म। पॉइंट्स नोट करता था कि हम्म। कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनाए, फिर उसको नोट से पढ़ के फिर वापस वो क्वेश्चन ट्राई करता था। फिर हम्म। वो कंप्लीट होता था। तो उससे सारे टॉपिक्स और कवर होते गए जो जो वीक थे। ओके, एंड प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स को आपने प्रेफर करा? लाइक थ्योरी के लिए तो आई थिंक गेट ईएससी का जो मेडिजी का रिकॉर्डेड कोर्स था दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। यस। एंड व्हाट तो अबाउट प्रैक्टिस? मैं प्रैक्टिस भी मेड इजी के पीवाईक्यूज और मॉड्यूल्स और सीपीक्यूज से करा था मैंने। हम्म। और एज इफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी यूज नहीं करा। जो नोट्स मिले थे उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करा, बस। आई थिंक दोस्तों ये बात बहुत सीखने वाली है, बिकॉज अगर आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, फेब्रवरी में आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो आपको जैसे कि शुभांशु ने बताया कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ अपने रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिटेड टाइम में आपको एक अच्छा आउटपुट लेके आना है। तो क्वालिटी रिसोर्सेज के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे देन इट विल बी वेरी इजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो शुभांशु, फाइनली लाइक यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 625। देन उसके बाद क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करा? एनपीसीआईएल में कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? क्या प्रोसीजर है एनपीसीआईएल का? मैम एनपीसीआईएल ने फिर फॉर्म्स निकाले थे जिसमें अपने को अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस हम्म। गेट स्कोर कार्ड और ये सब अपलोड करना था। हम्म। फिर आफ्टर दैट रिलीज अ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ हम्म। कैंडिडेट्स। एंड शॉर्टलिस्टिंग इज जनरली इन द रेशो 1:12। हम्म। तो उन्होंने जितने कैंडिडेट्स उनकी वैकेंसी निकाले थे उसके 12 टाइम्स उन्होंने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, अलग ओके। अलग स्लॉट्स हम्म। में। आफ्टर दैट द इंटरव्यू पैनल had approx 8 people, हम्म। and the interview for mechanical was going this year around 35 to 45 minutes. ओके। तो वो उसके हिसाब से होता है। एंड आफ्टर गेट आई रियलाइज दैट द अप्रोच फॉर गेट एंड इंटरव्यू मस्ट बी डिफरेंट, हम्म। बिकॉज गेट इज लिटिल न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन बेस्ड। हम्म। और वहां पे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए डेप्थ में। हम्म। तो what I tried is I again took the help of made easy notes only, हम्म। subject wise, and हम्म। I selected 4 to 5 subjects, हम्म। favorite subjects, and I tried to explain it on a whiteboard as if मैं किसी बच्चों को समझा रहा हूँ हर हम्म। कॉन्सेप्ट। हम्म। तो मैंने ऐसे पूरे नोट्स ट्राई करा कि व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकूं हवा में। हम्म। एंड दैट हेल्प मी बिल्ड कॉन्सेप्ट्स मोर इन वेरी डेप्थ। ओके, एंड आपका जो इंटरव्यू रहा, अगर मैं उसकी एक शॉर्ट समरी जानना चाहूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स आपने क्या सिलेक्ट किए थे? They asked me first to write 5 favorite subjects. So I हम्म। selected strength of material, thermodynamics, हम्म। RAC, हम्म। fluid mechanics, and heat and mass transfer. हम्म। So they asked very practical questions हम्म। from thermodynamics and RAC, like uh, the power consumed by air conditioning will be more in a desert or a coastal region near a sea, ओके। हम्म। and how it will be more. हम्म। हम्म। And from strength of material, like what is the use of beams and pure bending assumptions, कहाँ पे लगा सकते हैं कहाँ पे नहीं। तो हम्म। उन सब में ही वो क्वेश्चंस 1 अलाइंड थे, क्वेश्चंस तो लाइक यूज लिटिल किए बिट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। थे। एंड इंटरव्यू के लिए कुछ डेडिकेटेड बुक या कोई प्लस कोर्स? इंटरव्यू के लिए मैंने यही नोट से रिवाइज करा था, प्लस आई टुक अ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ओके। of Medici itself, हम्म। and it also helped me a lot because in that every possible question and concept were discussed, which are हम्म। important for interview. हम्म। और वो उसने भी बहुत हेल्प करा। तो so I revised my notes first, and after that I went through interview guidance program videos, and after that there was a mock interview हम्म। which ओके। I gave, हम्म। that helped me build my confidence for the main interview. Very nice, Subhanshu. And the best part which I am observing in you, like you are perfect in time management and decision making skills is really nice in you, because limited time में अच्छा आउटपुट निकालना सबके बस की बात नहीं होती है।
आपने बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इट मींस आपका टाइम मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। आपने वाइजली चीजों को चूज करा, प्रॉपरली चीजों को अलाइन करा एंड अच्छा रिजल्ट लेके आए। सो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, इज देयर एनी सजेशन फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन 2027 एग्जाम? कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने करी, आप नहीं चाहते कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स करें? जो मुझे लगता है मैंने अच्छी प्लानिंग करी थी, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैं हम्म। रिवीजन और टेस्ट सीरीज में फिर भी थोड़ा सा लैग कर गया था। हम्म। तो अगर वो बेहतर होता तो शायद मैं और बेहतर परफॉर्म कर सकता। और हम्म। प्लस तो उनको टेस्ट सीरीज और रिवीजन का अच्छे से प्लान करना है। हम्म। इनिशियल फर्स्ट डे से ही उनको काउंट डाउन होना चाहिए कि कब उनको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है हम्म। और कितने टाइम में रिवीजन करना है। अगर रिवीजन परफेक्ट रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। और कंसिस्टेंसी का तो है ही कि हम्म। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू सिट डेली हम्म। फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours और मोर। तो फिर देन इट विल बिकम इजी। All right, Subhanshu, thank you so much for your time, and it was nice discussion with you. And best wishes from my side. Always consider Medici as a second home for you. So if you required any help in future, also feel free to connect with us. थैंक यू मैम, इट वॉज एन ऑनर टू टॉक टू यू। Thank you.